हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। Celebration, 3 of Cups, Knight of Cups, Ace of Cups, wow, Cancer, Scorpio, Pisces, वाटर साइन ज़्यादा है, wow, 2 of Cups, okay, the Moon, Nine of Swords, सारे साइन आ गए गाइस। द स्टार, एक्वेरियस, द सन, द मून, द सन, दोनों ही आ गए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे साइन सारे आ चुके हैं गाइस, ठीक है। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो है वो स्ट्रांगली है यहाँ पर, ठीक है। और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है जी। अगर साइन मैच नहीं करते हैं तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, ठीक है ना जी। तो आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि किसी तरीके का कोई स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस भी कैसा मैं बताऊं आपको कि कोई बात आपके सामने अचानक से खुल कर आई है। हो सकता है किसी पर्सन के बारे में आपको कोई बात पता चली है, या कोई ऐसा मामला आपके सामने उठ खड़ा हुआ है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ये किसी पर्सन के बारे में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि उनके बारे में आपने ऐसा सोचा नहीं था कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से उभर कर आपके सामने आएगी, या उन्होंने कोई बहुत बड़ा झूठ बोला है तो वो झूठ आपके सामने आया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए हो, बहुत तकलीफ़ हुई है आपको। आपने मतलब आप उन पलों को याद करते हो जब आपने उनको एकदम क्लियर कहा कि आँख मूंद कर भी आप उन पर विश्वास करते हो। एक कहते हैं ना अंधा विश्वास, वो आपने उन पर किया। और एक वो बात है ना कि जिस पर एकदम आंख बंद करके विश्वास करते हैं ना, वही हमारी आंखें खोलते हैं, ठीक है ना। वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ और अब आपको फील हो रहा है कि आपने ऐसा अंधा विश्वास क्यों किया। और इसकी वजह से रात को नींद भी नहीं आती आपको। ये कुछ लव रिलेशनशिप का ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है मैरिज का भी मैटर हो आपके, तो वहाँ ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, ठीक। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देखो, ये चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, या आपके फैमिली का कोई भी मैटर, ठीक है ना। वहाँ इस तरीके की कोई भी परेशानी चल रही है और आप उसमें सुधार चाहते हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक उम्मीद बनाए रखो, ठीक है। किसी तरीके की कोई दुविधा मत रखो, अपने मन और मस्तिष्क में कहते हैं ना, एक बैलेंस बनाए रखो आप, क्योंकि अगर सुधार चाहते हो तो डेफिनेटली सुधार होगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये देखो, पैसों को लेकर भी बहुत परेशान हो, मतलब एक कहते हैं ना कि या तो आपको परेशानी थी ही नहीं और अब हुई है, तो सब एक साथ सब तरीके से हुई है। रिलेशनशिप को लेकर भी है, पैसों को लेकर भी है, और इमोशनली भी बहुत परेशान हो अभी।
यहाँ पर एक होप के बारे में आपको कहा जा रहा है कि एक उम्मीद होती है ना कि मेरी लाइफ में सब ठीक होगा, हाँ, कि वो उम्मीद नहीं खोनी है आपको, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको कभी भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है, कभी भी आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकता है। आपने अच्छे कर्मास भी खूब कर रखे हैं। और हेल्प मैं कहूँ आपको कि चाहे अभी आपकी कोई भी परिस्थिति हो गाइस, हेल्प आपको मिलती रही थी, मिलती रही है और मिलती रहेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये अलग बात है कि कभी कभी ऐसा पल आता है कि आपको बहुत, कहते हैं ना, एंड मौके पर आकर मदद मिलती है, तो वो भी चीज़ आपके साथ होती है, लेकिन हेल्प आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी है, जिससे आपको तकलीफ़ हुई है ना, तो उसके लिए यही कहा जा रहा है कि ये भी दूर होगी परेशानी। आपको जो हीलिंग चाहिए ना, वो हीलिंग आपको मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी, ठीक है। देखो, हर किसी इंसान के साथ ये जो भी परिस्थिति है ना, वो अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी, ठीक है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो गाइस थोड़ा। अभी सच कहूँ ना, काफ़ी सारे लोगों के साथ ये परिस्थिति चल रही है गाइस। बहुत सारे लोग इमोशनली, मेंटली बहुत परेशान हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग और उनका आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चाहते हो ना, आप चाहते हो कि ये परिस्थितियाँ निकले और आपकी लाइफ वापस से ठीक हो, बैलेंस में आ जाए, तो हाँ, वो आएगी गाइस। यहाँ पर देखो, द स्टार का कार्ड आना, एस ऑफ कप्स का कार्ड आना और सेलिब्रेशन, ये सॉरी 3 ऑफ कप्स का कार्ड आना, ठीक है। ये कार्ड आते मेरे मुंह से सेलिब्रेशन का ही आता है। तो डेफिनेटली गाइस, आपकी लाइफ में ये अच्छा तो होगा ही, ठीक है। हेल्प का एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प आपको मिलने वाली है गाइस। और ये हेल्प ऐसी मिलेगी आपको कि आपको खुद लगेगा कि मेरी लाइफ में ये एकदम जैसे, या तो देखो, 2 तरीके के सिनेरियो मुझे समझ में आ रहे हैं कि या तो आपकी इस परेशानी का सॉल्यूशन करने में किसी की हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है, और या फिर दूसरा ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको दिल की तसल्ली या सुकून ऐसा मिल जाएगा, मतलब कहते हैं ना, आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस, ठीक है। एकदम शॉर्ट में, समरी में मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपका दुख जो है ना, वो कम होते हुए, कम का कह रही हूँ, है ना, पूरा एक साथ ख़त्म हो, ये मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगी गाइस, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आपका दुख जो है वो कम होते हुए, धीरे 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 कम होते हुए नज़र आ रहा है, और वो होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, और जब वो अपने प्यार की बारिश करेंगे ना, तो देखना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। आपकी लाइफ में यही आ रहा है कि आपका दुख कम हो रहा है गाइस, आपकी परेशानी ख़त्म हो रही है, परेशानी कम हो रही है। कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कान जो है, जो इतने लंबे समय से खो गई थी ना, वो आती हुई नज़र आ रही है। एक सुकून, एक मेंटल पीस कहते हैं ना, वो मिल रहा है आपको। इन बेड़ियों से बाहर आ रहे हो। एक वो वाला कॉन्फिडेंट होता है ना गाइस, कि अपनी लाइफ में इतना कुछ सह लिया, उसके बाद में एक हीलिंग हमें ऐसी मिल जाए कि उसके बाद में हमारा लाइफ पर से बिल्कुल एक डर ही ख़त्म हो जाए ना, कि अब तो मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, किसी तरीके के कोई दुख का तकलीफ़ है ही नहीं, और मैं किसी को भी मतलब ये परमिशन नहीं देती या नहीं देता कि कोई मुझे कठपुतली समझे, कि वो जब चाहे मेरा मूड ख़राब कर दे या मुझे तकलीफ़ पहुंचाए या दुख पहुंचाए, ऐसा नहीं। अब आप अपनी लाइफ का, कहते हैं ना, कंट्रोल खुद पर लोगे, कि अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भरसक प्रयत्न कर ले, लेकिन मुझे दुख नहीं पहुंचा सकते तो नहीं पहुंचा सकते। मेरे चेहरे पर, मेरे दिल पर यूनिवर्स का इतना तेज रहेगा कि हर तरीके की, इस तरीके की नकारात्मकताएं मुझसे दूर रहेगी। किसी के कुछ भी करने से मेरा मूड ना तो ख़राब होगा, ना मुझे दुख पहुंचेगा और ना फ़र्क पड़ेगा।
क्योंकि मेरी यात्रा आगे की यूनिवर्स ने तय कर ली है और मुझे उसी राह पर चलना है। वो जैसा चाहे मैं वैसे ही करूं, ठीक है। तो ये और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या बिग इवेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट आना, ओहो, बहुत बड़ी बात है गाइस। कि एक्सेप्टेंस कहते हैं ना, कि अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना जैसे भी है। तो ऐसी परिस्थिति में देखना, चाहे कितने भी दुखी हो ना, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी गाइस। और सच कहूँ ना कि कोई बंदा अगर इतना दुखी हो और अगर हंस देना, इतनी बड़ी हिम्मत दिखा देना, वो कभी नहीं हारता, कभी भी नहीं हारता, और उसे कोई भी नहीं हरा सकता, और आप हारोगे भी नहीं। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, जीत तय है, मिलेगी। योद्धा कभी नहीं हारते गाइस, और आप यूनिवर्स के योद्धा हो। ये देखो, क्यों डरना, दुनिया है गाइस, ये चलेगा। एम्पास, ये देखो, अच्छे से समझना गाइस। देखो यहाँ पे द मून का कार्ड है ना, और यहाँ पर ये मीन्स किसी का तो कहते हैं ना पर्सनालिटी उभर कर आपके सामने आई है गाइस। कंपटीशन, सोलमेट, डेस्टिनी। अपने को क्यों गिल्ट करना? देखो मेरी बात सुनना, कि आपके साथ कुछ व्यूवर्स के साथ डेफिनेटली क्या परिस्थिति बनी है, अब मुझे एकदम क्लियर समझ में आया है। मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में देखो कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने कहा ना कि मैरिज का तो है, ठीक है, या रिलेशनशिप का तो है, लेकिन हो सकता है ये फैमिली का भी मैटर हो। कई बार हम क्या होता है ना, फैमिली के लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, लगाव इतना गहरा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि जितनी फीलिंग्स हम या इमोशनल हम किसी पर्सन के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं, वो भी होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है गाइस। एक ही घर में अगर 10 लोग होना, तो ज़रूरी नहीं है कि सब इमोशनल हो, सारे दिल से सोचें। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग भी होते हैं। आप में से कुछ व्यूवर्स को ऐसा लग रहा है कि आपकी परिस्थिति लाइफ में ऐसी बनी कि जहाँ पर किसी पर्सन से आपको उम्मीद थी कि कहीं आप में से और किसी और में से चुनने का मौका मिले तो वो आपको चुनेंगे, ये आपको उम्मीद थी। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि उनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, शायद आप पूरा संसार या पूरी दुनिया हो उनके लिए, ये आपको लगता था। लेकिन जो आपकी उम्मीद थी ना, वो उम्मीद आपकी तोड़ी गई। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, बहन हो सकती है ना, या जिनसे आपका लगाव है वो हो सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से आपका दिल दुखाया है, कुछ चीज़ें उनकी उभर कर आपके सामने आई है, उनका रियल चेहरा, एक पर्सोना जो है वो आपके सामने आया है, जो इस तरीके से आया है कि अब आपको लग रहा है कि चीज़ें सारी ख़त्म है। अब कहते हैं ना, एक ट्रस्ट इस तरीके से टूट जाना कि उसके बाद में वापस से क्या एक नहीं कर पाता, कोई इंसान नहीं कर पाता, इतनी हिम्मत कोई नहीं दिखा पाता, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान बनकर पैदा नहीं हुए हम, है ना। तो आपके दिल की हालात अभी जो है ना, वो यहाँ पर एकदम क्लियर हो चुकी है। तो अब आपकी लाइफ में बिग इवेंट्स क्या है? बिग इवेंट्स यही है कि आपको यही कहा जा रहा है कि देखो यहाँ पर रिकवरी का कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन जो भी ये कार्ड्स आए हैं ना, वो यही शो कर रहे हैं कि ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना गाइस, ये आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी था। ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए, क्योंकि एक यूनिवर्स का भोला बच्चा जो होता है ना, वो परिस्थितियों को नहीं समझता ना, तो उसको समझाया जाता है कि दुनिया क्या है, आपके बारे में कैसे थिंक रखती है। वरना आप गलत फहमी में जी रहे थे इतना समय, इतना लंबा टाइम। वो गलत फहमी आपकी दूर की गई है। कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, आपके सामने कुछ चीज़ों को क्लियर किया गया है, उनको एक्सेप्ट कर लो गाइस।
अगर एक्सेप्ट कर लिया ना तो अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि एक बात बताऊंगा, ऐसे जो भी था ना, जो भी था आपकी लाइफ का मैटर, ये अब तक की आपकी लाइफ का सबसे कहता है ना पीक वो वाला दुख था जो एक तरीके से कहता है ना कि दिल को, दिमाग को, हेल्थ को पूरी तरीके से तोड़ देना, कॉन्फिडेंट को तोड़ देना आपके। ये सब चीज़ें एक बार में टूटी है ना, मालिक पर बिलीव रखो, सब एक साथ धीरे 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 वापस रिकवर होगी। ये खाना पूर्ति आपकी लाइफ में होनी है तो होनी है गाइस। आपको किसी तरीके का गिल्ट नहीं रखना है कि मैंने किसी पर क्यों इतना अंधा विश्वास रखा। ठीक है, देखो यहाँ एक चीज़ है कि कुछ व्यूवर्स मूव ऑन करेंगे गाइस अपनी लाइफ में, क्योंकि एक परिस्थिति बन जाती है गाइस जहाँ वापस नहीं लौटा जाता। तो नहीं लौटा जाता तो नहीं लौटा जाता गाइस, आपको आगे ही बढ़ना है। ये आपकी डेस्टिनी है गाइस कि आपकी लाइफ आगे की जो है वो बहुत बेहतर है। आपको नज़रिया चेंज करना अपनी लाइफ का। ठीक है, अगर देखो जैसा मैंने पहले बताया ना कि अब ये मान लो कि आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी हुआ इसको एक्सेप्ट कर लो। अब एक होता है ना, देखो समझाने की कोशिश करती हूँ। एक टीचर जो होता है ना, एक बच्चे को कोई लेसन सिखा रहा होता है, तो वो बच्चा जब तक लेसन नहीं सीखता तब तक टीचर की क्या ड्यूटी होती है, वो उसी पेज को समझाएंगे। ठीक है, उसी लेसन को समझाएंगे। जब बच्चा बोल देता ना हाँ समझ में आ चुका है, तब वो चैप्टर चेंज होता है। अपना चैप्टर लाइफ का चेंज कर लो, बोल दो यूनिवर्स को हमें समझ में आ गया आप हमको क्या सबक देना चाहते थे। और ये केवल बोलने पर नहीं, अपने दिल में बैठा लो और किसी भी तरीके के गिल्ट से बाहर आओ गाइस। ये दुनिया बुरा करके भी गिल्ट नहीं लेती, और आप अपनी हेल्थ को बिगाड़ रहे हो। यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो। अच्छा बनना अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा बनना सही नहीं होता। अपनी लाइफ है। अब जो बची है उसको तो खुशी से जियो, है ना। यहाँ एक बात बिल्कुल तय है कि आपकी लाइफ की रिकवरी ज़रूर होगी, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी मुद्दा हो गाइस। कोई भी मुद्दा हो उसमें रिकवरी डेफिनेटली होगी। ठीक है, कुछ व्यूवर्स के अगर रिलेशनशिप को लेकर ये प्रॉब्लम हुई है कि जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें सारी ख़त्म हो गई है, किसी का चेहरा इस तरीके से सामने आया कि अब आप उनको दूसरा मौका नहीं दे सकते आपकी लाइफ में, तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो इस मामले में भी आपकी क्षतिपूर्ति कहते हैं ना वो होगी। कैसे? क्या आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएंगे जो आपको संभालेंगे, आपकी हीलिंग करेंगे। ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका उसको हील करेंगे। आपकी हार्ट की हीलिंग होगी। ठीक है, ताकि आपका ट्रस्ट वापस बने। ठीक है ना, तो ये आपकी लाइफ में ये रिकवरी वापस होगी। आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर। ठीक है, किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रखना है। अपनी लाइफ में अलाइनमेंट का वेट करना है, जो होके रहेगा। ये देखो इस तरीके के लोग हैं ना निकल रहे हैं आपकी लाइफ से। देखो क्या कहूँ मैं गाइस, निकल रहे हैं इस तरीके के लोग आपके लाइफ से, और निकलने दो, क्योंकि इनके निकलने के बाद में जो है लाइफ में एक बैलेंस आएगा। मोमेंट टू मोमेंट लाइफ जो है आगे बढ़ेगी गाइस। ठीक है ना। कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप मतलब अगर ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई मित्र आए, कोई ऐसा इंसान। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशन का बता रही हूँ मैं, उसमें तो मैंने बता दिया सोलमेट का, कि ऐसा चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई मित्र आए या कोई ऐसे इंसान है जो आपको संभाले या आपकी आगे की यात्रा में, जर्नी में हेल्प करे। तो हाँ जी, डेफिनेटली ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। और ऐसे लोगों की एंट्री होने की वजह से ये है कि आपकी लाइफ से ये जो बुरे लोग हैं ना, दोहरे चेहरे वाले, ये निकल रहे हैं। क्योंकि ये आपकी लाइफ से निकलेंगे तभी ऐसे लोग जो आपके लिए लॉयल है ना, या लॉयल होंगे, वो आपकी लाइफ में आएंगे। इनका मकसद या ये जो पर्पस लेके आए ना आपकी लाइफ को हीलिंग करना, आपको हील करना।
ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी है गाइस। यूनिवर्स की तरफ से आपको जो भी ये गाइडेंस दी गई है उसे एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, ठीक है, और यूनिवर्स को थैंक यू कहो, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।